जोहार झारखंड, नमस्कार। लाइव इंडियन गार्ड से मैं केतकी। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ BBMKU में और आज चर्चा का विषय है बीएड। बीएड के पाठ्यक्रम में बहुत से लोग इंटरेस्टेड होते हैं। एक ऐसा करियर जो बिल्कुल सेफ है और लड़कियों के लिए तो सबसे ज़्यादा फिट है। कई लोग तो बीएड को लड़कियों के लिए गहना भी कहते हैं और ऐसे में कोयलांचल की बच्चियाँ बहुत ही भारी संख्या में अपने आप को वहाँ एडमिट करती हैं उन कॉलेजेस में जहाँ उनकी पढ़ाई होती है। प्राइवेट कॉलेजेस भी होते हैं और साथ ही साथ कुछ सरकारी भी। फीस अलग अलग होती है, क्या दिक्कतें आती हैं, उन सब से आप दो चार हैं। बीएड कभी कभी वो उछाल पर भी होता है, मतलब खबरों में बना रहता है क्योंकि बहुत सारे बच्चे फेल हो जाते हैं। तो ऐसे कई नज़रिए हैं, कई किस्से और कहानियां हैं जो बीएड के साथ जुड़े हुए हैं। और फिलहाल आज BBMKU में आजसू के प्रदेश महासचिव विशाल महतो जी हमारे साथ हैं। उनसे जानेंगे कि बीएड की पढ़ाई में आखिर क्या रिफॉर्म्स की आवश्यकता है, क्या सुधार की ज़रूरत है, बीएड को और गुणवत्तापूर्ण कैसे बनाया जा सकता है। विशाल जी, सबसे पहले आपको मतलब इस मामले में जानना चाहूँगी, आप क्या कहना चाह रहे हैं, क्या सुधार चाहिए? देखिए, हमारा छात्र संगठन जी अभी बीएड के विभिन्न मामलों को लेकर हम लोग अग्रसर हैं कि हम लोग आंदोलन करने वाले हैं, जिसमें हम लोग प्रमुख रूप से ये हम लोग मांग करेंगे कि हमारे झारखंड प्रदेश के सभी ज़िलों में एक एक सरकारी बीएड कॉलेज की स्थापना हो। चूँकि आपको जानकारी के लिए मैं बता देना चाहता हूँ कि हमारे पूरे प्रदेश में मात्र 4 ही सरकारी बीएड कॉलेज हैं। 2 हमारे रांची में है, एक गर्ल्स एक बॉयज़, एक देवघर में है और एक हजारीबाग में है। तो हमारा ये डिमांड इसलिए है क्योंकि आप यहाँ पे देखिएगा कि जो बीएड का यहाँ जो फ़ीस है, यहाँ पे हमारे कोयलांचल में 1.5 लाख से शुरुआत होती है। चूँकि हमारे विश्वविद्यालय कागजी तौर पर उसको तय एक मानक के रूप में रखी है, लेकिन यहाँ जो प्राइवेट बीएड कॉलेज हैं वो एडमिशन में धांधली के रूप में जिस प्रकार से छात्रों से अनैतिक रूप से दबाव देकर के फ़ीस की वसूली की जाती है, वो 2 लाख से 2.5 लाख पार हो जाती है जी। तो यहाँ पे ऐसे में ये स्थिति बन जाती है कि हमारे झारखंड प्रदेश में खासकर कोयलांचल क्षेत्र को देखेंगे, जहाँ तक मैं नज़दीक से देख पाता हूँ कि यहाँ पे जो संख्यात्मक रूप से जो छात्र पठन पाठन करते हैं, इसमें 80 से 90% छात्र ऐसे गरीब घर के परिवार के होते हैं कि एक समय से वो गरीब तो थे ही, साथ ही साथ जो अभी दौर चल रहा है उन लोग कहीं रोज़गार का अवसर नहीं मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं उन पर एक आर्थिक रूप में एक जो बर्डन होता है, जो बोझ होता है, वो बढ़ते जा रहा है। और ऐसे छात्र जो गरीब घर के पढ़ना भी चाहते हैं कि हम पढ़ेंगे, नौकरियों में जाएंगे, जैसा कि आपने बताया कि छात्राओं के लिए ये फिट बैठता है बीएड का, लेकिन वो इच्छुक होने के बाद भी फ़ीस के मामला में वो लोग पीछे हो जाते हैं और वो कर नहीं पाते हैं। तो हमारा जो ये मांग है कि छात्रों की सुविधा के लिए जो उनका जो मानक है 20,000 रुपया में बीएड की पढ़ाई पूरे कोर्स हो जाती है, और जो सरकारी बीएड कॉलेज है उसमें 20,000 से अधिकतम 28,000 तक में उसका जो कोर्स में जितने भी प्रकार की आवश्यकता जो फ़ीस होती है सबको जोड़ लिया जाए तो 30,000 रुपया से अधिक नहीं होती है, वो 28,000 तक निपट जाती है और यही फ़ीस में उसको बीएड की पढ़ाई पूरी हो जाती है। तो ऐसे सरकारी बीएड कॉलेज हमारे पूरे प्रदेश में मात्र 4 है। तो हम लोग सरकार से और महामहिम राज्यपाल महोदय से हम लोग ये मांग करेंगे कि सभी ज़िलों में एक एक सरकारी बीएड कॉलेज की स्थापना की जाए। साथ ही साथ हमारे कोयलांचल के इस विश्वविद्यालय में जो बीएड में नामांकन से लेकर डिग्री देने तक जो धांधली की जाती है, उसमें छात्रों से पैसे वसूलने के लिए तरह तरह के अनैतिक दबाव देते हैं। अगर छात्र मना करते हैं तो छात्रों को डराया जाता है, धमकाया जाता है, इंटरनल में फेल कर देंगे, परीक्षा फॉर्म भरने नहीं देंगे, तो और भी आपको जो परीक्षाएं होंगी उसमें आपको बैठने नहीं देंगे, तो फेल करवा देंगे। तो बहुत तरह का मानसिक रूप से दबाव दे करके छात्रों से वसूला जाता है। कुछ ऐसे कॉलेज है जहाँ पे एक्सकर्सन के नाम पे 10-10 हज़ार रुपये पर छात्र लिया जाता है। अगर वो छात्र जाना चाहे या ना जाना चाहे, किसी कारण वो अनुपस्थित भी रहता है या बाहर भी रहता है, तो वो लोग दबावपूर्ण दे करके वो लोग फ़ीस को वसूल लेते हैं कि आपको 10,000 देना पड़ेगा, लेकिन छात्र दे नहीं पाते हैं।
लेकिन फिर भी उन लोग को जब दे नहीं पाते हैं तब छात्रों को जो और भी प्रकार के जो असाइनमेंट्स होते हैं या पीओटी के बाद कुछ प्रोजेक्ट वर्क होता है उसमें उन लोग को जमा नहीं लिया जाता है, तो सर्टिफिकेट जो आता है मार्कशीट एडमिट कार्ड उन लोग को रोक दिया जाता है, ब्लॉक कर लिया जाता है। तो इस प्रकार का उन लोग के मानसिक प्रताड़ना की जाती है। तो आप देखेंगे कि हमारे झारखंड प्रदेश के जो पड़ोसी राज्य हैं जैसे पश्चिम बंगाल है, वहाँ पे 80,000 रुपये फ़ीस है बीएड का। हमारे नज़दीक में है उड़ीसा में 70,000 रुपये फ़ीस है। 36,000 चल जाइए, छत्तीसगढ़ चल जाइए, वहाँ पे और भी फ़ीस कम है। 60,000 से हमको लगता है 50,000 फ़ीस होगा। तो हमारे राज्य के पड़ोसी राज्यों में इतनी कम फीस में बीएड की पढ़ाई की जाती है। फिर हमारे ही कोलांचल विश्वविद्यालय में हो, यहाँ से जो फ़ीस बढ़ी थी, हमको लगता है कि जो 1.5 लाख का फ़ीस हुआ था, ये कोलांचल विश्वविद्यालय हमारे विनोद बिहारी महतो कोलांचल विश्वविद्यालय से ही शुरुआत हुई थी। इससे पहले किसी भी बीएड कॉलेज में नहीं थी। इससे पहले सभी विश्वविद्यालयों में 90,000 था, विनोबा भावे में 90,000 था। तो कोलांचल विश्वविद्यालय को देख करके विनोबा भावे में 90,000 से 1,30,000 किया। लेकिन अभी भी बहुत जगह ऐसा कॉलेज है जहाँ 1.5 लाख नहीं है, लेकिन यहाँ पर 1.5 लाख तो सिर्फ नाम के होते हैं। बाकी छात्रों से मैंने कहा कि इस प्रकार से पैसे वसूली की जाती है जो फीस उनसे 2 से 2.5 लाख तक हो जाती है। तो हमारा ये मांग है कि जो एडमिशन की धांधली चलती है, जो अभी जेएसएससी बोर्ड का अभी एंट्रेंस एग्ज़ाम का फॉर्म आया हुआ है, तो उसके बाद में जो अंतिम समय में जब यूनिट बाय यूनिट एडमिशन होता है, पहला फेज सेकंड फेज में, तो अंतिम क्षेत्र में जो सीटें रिक्त रह जाती है और सेशन देरी होने चलती है, तब वो जो भी है कॉलेज के ऊपर छोड़ दिया जाता है। तो कॉलेज में वही सीटों को उसको बेचने का काम किया जाता है, उसको अलग अलग मतलब फीस का रेट रख करके उन लोग को बेचने का काम करता है। और उसमें जो हमारा विश्वविद्यालय प्रशासन की एक एडमिशन कमेटी भी होती है, तो एडमिशन कमेटी एक निगरानी के तौर पर उसमें करती है। लेकिन फिर भी ये जो परिपाटी है कि सीटों को धांधली के रूप में बेचना है और जो करना है, ये कंटिन्यू चलती रहती है। तो कहीं ना कहीं हमारे विश्वविद्यालय प्रशासन के जो कमेटियां बनती हैं वो इसमें संलिप्त हैं, वो भी इससे मिले हुए हैं। साथ ही साथ हमारे विश्वविद्यालय में एक एफिलिएशन कमेटी जो होंगी, वो एफिलिएशन कमेटी हर कॉलेज का इंस्पेक्शन करके जांच करके उनको जो एफिलिएशन मिलता है वो एफिलिएशन के लिए वो लोग रिपोर्ट बनाती है। तो हमें ये पूर्ण रूप से संदेह है। मैंने निजी तौर पर हमने महाविद्यालयों का निरीक्षण करके देखा है कि वहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, वहाँ पे जो सुविधाएं होनी चाहिए, जो छात्रों को मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए, वहाँ का जो शैक्षणिक व्यवस्था होनी चाहिए, वहाँ की जो प्रशासनिक व्यवस्था होनी चाहिए, वो वहाँ पे है ही नहीं। जो एनसीटीई की जो गाइडलाइंस है कि एक बीएड कॉलेज को चलाने के लिए, बीएड कॉलेज को बनाने के लिए बीएड कॉलेज में क्या क्या नियमें होने चाहिए, क्या क्या शर्तें होनी चाहिए, वो शर्तें सारी शर्तें जो एनसीटीई में हैं, वो एनसीटीई के शर्तों को ऐसे जहाँ पे जितने भी प्राइवेट बीएड कॉलेज है कोई इसका शर्तों को पूरा नहीं करती है। इसके बावजूद अगर वो एफिलिएशन लेकर के बीएड कॉलेज चला रहे हैं तो किस प्रकार से यहाँ पे धांधली की जा रही है वो तो आप देख रहे हैं। तो इसीलिए हम लोग पहला एजेंडा जो सभी जिलों में हम लोग सरकारी बीएड कॉलेज की मांग किए हैं, तो साथ ही साथ उसमें दूसरा ये मांग है कि हमारे बीबीएम के अंतर्गत जितने भी प्राइवेट बीएड कॉलेज हैं उसकी उच्च स्तरीय जांच हम लोग महामहिम राज्यपाल से करेंगे कि आप इसमें हस्तक्षेप कीजिए और उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और जो यहाँ की एफिलिएशन कमेटी जो इससे पहले जो रिपोर्ट सौंप चुकी है विश्वविद्यालय में जो जमा हो, जिसके बाद उन लोग को एफिलिएशन मिलती है, आप उस रिपोर्ट को धरातल पे ला करके उच्च स्तरीय कमेटी बना करके आप उसकी भी जांच कीजिए, ताकि यहाँ पे पता चले कि विश्वविद्यालय की भी यहाँ पे कितनी मात्रा में उन लोग की संलिप्तता है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ इसमें दर्जनों ऐसे बीएड कॉलेज निकलेंगे जो एनसीटीई की जो गाइडलाइंस है उसको फॉलो नहीं करती, वो फॉलो नहीं करने के बाद भी वो एफिलिएशन ली हुई है। तो उनका जो परिपाटी रहा है कि हम सुविधा नहीं देंगे, हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उपलब्ध नहीं कराएंगे, प्रशासनिक रूप से जो व्यवस्था होना चाहिए, जो एक रेशियो होना चाहिए शिक्षकों का, जो अनुपात में उनको पढ़ाया जाना चाहिए, वो नहीं करेंगे, लेकिन छात्रों से पैसे वसूलने में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। तो ये जो धांधली चल रहा है ये छात्रों के हित में नहीं है। हमारा संगठन छात्रों के हित में, इसके विरोध में, इसके जांच के लिए हम लोग मांग करने के लिए जा रहे हैं। एक और हम लोग के पास में एक मामला प्रकाश में आया है जिसमें प्राइवेट कॉलेज, कई ऐसे प्राइवेट कॉलेज है जो रजिस्टर्ड, जो पंजीकृत जो शिक्षक होते हैं
वो यहाँ कभी कॉलेज जाते ही नहीं, वो कहीं और अपना कार्य कर रहे हैं। उसके जगह पे डेली बेस पे टीचर लाए जाते हैं भाड़े पे और उनसे छात्रों को पढ़ाया जाता है और उनसे काम लिया जाता है और उसको एक न्यूनतम जैसे डेली बेस के रूप में होता है एक फीस दिया जाता है, उन लोग को एक वेतन दिया जाता है। और जो वेतन बनता है एक शिक्षक का उस कॉलेज के ये में जो वेतन बनता है वो जो पंजीकृत कोई और शिक्षक हैं उसके खाते में जाता है और उसके खाते से पैसे उन लोग पूरे तरह से बचा लेते हैं और इस तरह से वो लोग पैसा कमाने का काम करते हैं। तो ये पूरी तरह से एक सेटअप किया हुआ है। इसमें और भी कई चीज़ें हैं जो धीरे धीरे हम लोग आंदोलन के दरमियान हम लोग उसको बाहर लाएंगे, सामने लाने का प्रयास करेंगे। तो उन्हीं सब मामलों को लेकर के हम लोग ये सीधा सा है कि हम लोग बीएड के जो छात्रों के साथ में हैं जो अन्याय हो रहा है, ये इसलिए हमें इस मामला को हम महत्वपूर्ण और गंभीर रूप से हम लोग ले रहे हैं। आप यहाँ देखिएगा अभी हज़ारों 55,000 50,000 शिक्षकों की भर्ती निकल रही है। तो हमारे इस प्रदेश में कोई भी नियोजन की नीति बना लीजिए, अभी मामला 1932 का चल रहा है, 1932 बना लीजिए, 1925 बना लीजिए, 1910 बना लीजिए या 1800 बना लीजिए, लेकिन जो शिक्षक की जो बहाली है उस बहाली के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्राइटेरिया है कि हमें बीएड होना चाहिए। तो बताइए हमारे झारखंड प्रदेश के इतना धनी प्रदेश कहा जाता है, कोलांचल में इतना खनिज संपदा है, उसके बावजूद हमारे झारखंड के जो यहाँ वासी हैं वो लोग इस प्रकार इतने गरीब हैं कि वो लोग ये 1.5 लाख 2 लाख फीस कहाँ से लाएंगे, वो बीएड कर ही नहीं पाएंगे। तो हमारे यहाँ पे अगर हमारे लिए नियम बन करके अगर बहाली निकलती भी है तो हम तो एलिजिबल ही नहीं होंगे उसको फॉर्म भरने के लिए, तो फिर हम कहाँ से शिक्षक बन पाएंगे। तो हमारे गरीब घर के बच्चे बीएड नहीं कर पाएंगे। और यदि ऐसे कोई छात्र है भी जो मध्यस्थ रहते हैं थोड़ा सा कि हम कहीं से कर्जा लेकर के, दोस्तों से कर्जा लेकर या रिश्तेदारों से लेकर के हम किसी प्रकार का मेहनत करके संघर्ष करके हम लोग बीएड कर लेते हैं, लेकिन यहाँ झारखंड की ये स्थिति देख लीजिए कि उसके बाद भी यहाँ पे नौकरी की गारंटी नहीं है। तो ये जो जिस प्रकार से झारखंड में हम लोग का हर एग्ज़ाम में कोई ना कोई विवाद खड़ा हो जाता है, अभी नज़दीक में अभी जो जैसे सीजीएल का पेपर लीक का मामला हो या इससे पहले 3-4 बार शिक्षकों की विज्ञप्ति जारी होकर के जो रद्द हो जाती है, तो उससे कहीं ना कहीं छात्रों का मनोबल टूट जाता है कि हम संघर्ष भी कर लेंगे, रिश्तेदारों से पैसे भी ले लेंगे, दोस्तों की मदद भी ले लेंगे, ये इतना करने के बावजूद अगर हम बीएड की पढ़ाई पूरी कर लेंगे, लेकिन हमारे इस झारखंड में, इस झारखंड सरकार में हमें नौकरी की कोई गारंटी नहीं है। तो ये हमें कहीं ना कहीं और पीछे धकेलने का काम करेगा, जिससे उनका हिम्मत टूट जाता है और वो लोग बीएड के लिए आगे नहीं बढ़ते हैं। तो इसीलिए हम लोग ये जो हम लोग एजेंडा लेकर के चल रहे हैं, हम लोग कोलांचल से हम लोग शंखनाद किए हैं, जिसकी गूंज पूरे झारखंड प्रदेश में गूंजेगा। एक बात और पूछना चाहूँगी, कई बार बच्चों ने आरोप लगाया है कि बीएड कॉलेजेस से कुछ पैसे मांगे गए हैं और अगर नहीं दिया गया है यूनिवर्सिटी को, तो ऐसे में बच्चों को फेल किया जाता है बीएड कॉलेज में जो बच्चे पढ़ रहे होते हैं। ऐसे मामलों पर आप क्या कहेंगे? देखिए, हम तकरीबन 1 से 2 साल पहले की बात करेंगे, हमको लगता है कोविड से पहले की ये बात है जी। ऐसे मेरे पास भी शिकायत आया था और उनके पास में बाय रिकॉर्ड था, उनके पास प्रूफ था कि एक शिक्षक से वो कॉल रिकॉर्डिंग बात कर रहे हैं या स्टूडेंट के बीच में आकर बात कर रहे हैं। ये पूरी तरह से सच है कि छात्रों पर जिस प्रकार से अनैतिक दबाव दिया जाता है कि पैसे आप जिस असाइनमेंट हो या उसमें नंबर बढ़ाने के लिए वो लोग भी पैसा लिया जाता है। बहुत तरह के असाइनमेंट होते हैं, ओरल होता है, उनका वाइवा लिया जाता है, तो उसमें भी छात्रों से पैसा लेता है दबावपूर्ण। आपको सबको देना होगा, नहीं दीजिएगा तो आपको फेल कर देंगे, आपको उसमें नहीं आपको एक्सटर्नल में फेल कर देंगे। और ऐसे बोल करके एक ऐसा कॉलेज है, कॉलेज का नाम याद नहीं आ रहा है तो मैं उजागर यहीं कर देता हूँ, वो कॉलेज ऐसा उनका रिकॉर्डिंग था मेरे पास में, उनको बोल करके उसको फेल करा दिया गया। तो उनके पास वो रिकॉर्ड था और वो उस समय पढ़ रहा था, तो कॉलेज के डर से वो मीडिया में बाहर आना नहीं चाहा। हम लोगों के सुना देने के बाद में हम लोग को और आगे नहीं आना चाहे। तो कॉलेज इस प्रकार से छात्रों पर दबाव दे देती है कि छात्र इस प्रकार से डरे हुए रहते हैं कि हम लोगों ने इतना पैसा फंसा दिया है, और फंसा देने के बाद अगर हम कॉलेज से अगर उलझ जाते हैं तो कहीं हमारा डिग्री संकट में ना आ जाए, इस डर से वो कोई छात्र इतना जो शोषण होता है वो शोषण को सहते हैं और लोग बाहर नहीं आ पाते हैं। तो बीएड की बात हो रही है, ये मौसम ही है बीएड का, बीएड के फॉर्म्स आ चुके हैं, बच्चे अप्लाई कर रहे हैं और सपना है एक सुनहरे भविष्य का, क्योंकि खुद शिक्षक बनना है और फिर देश के भविष्य को गढ़ना है। ऐसे में जब बीएड पर ही बवाल हो
बीएड पर ही एक बार फिर से सोचना पड़े तो फिर किस भविष्य के सपने देखें लोग। कमेंट सेक्शन में आप हमें बताइए कि जिन मुद्दों को आज आजसू के महासचिव विशाल महतो जी ने उठाया है, आप कितना उसके साथ सहमत हैं। साथ ही साथ कोई और मुद्दा बीएड रिलेटेड अगर आपके ख्याल में है तो कमेंट में हमें बताना ना भूलें।